तो फिर सर ये वही बात है कि जो हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति है ना, ये इसको दर्शाती है ये बात आपकी। देखिए सर, ये क्या है, अपने मतलब की बात निकालने वाली बात होती है। थोड़ा सा समझना, मेरी बात का बुरा मत मानना। जैसे कि सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, लेकिन कोई उससे लाइट बना रहा है, कोई विटामिन डी ले रहा है, और कोई कुछ कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, कोई ताप सेक रहा है, कोई सर्दी भगा रहा है। मतलब ये अपना नजरिया है कि अपन उससे क्या ले रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो आप सीता वाली बात कर रहे हैं। राम एक ऐसा क्षत्रिय था और इतना महाबली था, जब वो रावण उसको उठा के ले गया ना, तो अगर वो चाहता ना तो उसको पता नहीं कितने राजपूत अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन वो बंदा अयोध्या से, या अयोध्या के आस पंचकोटी जो भी जंगल था, वो वहां से वो पैदल चलता है, एक बहुत बड़ी विशाल सेना बनाता है, वो पुल बनाता है, और वहां पे जाके एक कितने महाबली रावण राक्षस जो भी था उससे युद्ध करता है, जो देवताओं को भी परास्त कर चुका था। कहानी की बात ही कर रहे हैं अपन, मैं इसको सच झूठ है या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन वो इतना कष्ट पाता है एक स्त्री के लिए। एक मेरा भी प्रश्न है, आपने कहा कि कितने राजपूत राजा उसको अपनी लड़की देने को तैयार हो जाते हैं। मेरा एक हम्म। प्रश्न है कि क्या वाल्मीकि रामायण में राजपूत शब्द आया है क्या? क्षत्रिय तो होंगे ना सर वहाँ पे। राजपूत शब्द आया है क्या? राजपूत शब्द नहीं, मुझे उसमें राजपूत आज की लैंग्वेज में अपन बोलते हैं सर, वो क्षत्रिय थे उस टाइम में। नहीं, कोई जरूरी थोड़े है कि राजपूत सारे क्षत्रिय ही हो, ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। नहीं, इससे मेरी बात चेंज नहीं होती ना सर। इन्होंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है कि वो जो रामानंद सागर का सीरियल है रामायण, उसको देख के ही बात कर रही है? नहीं सर, मैंने ये अपने तुलसीदास जी वाली रामायण कई बार हम सुनते हैं मंदिरों के अंदर। तुलसी को उसमें आप तो उतना राम तो वैल्यू सीता नहीं को दे ये सकते। बोल रहे हैं कि ये स्त्री तेरे लिए ये युद्ध मैंने नहीं किया है, मैंने अपनी कुल की जो परंपरा है उसकी रक्षा के लिए ये युद्ध किया है। अच्छा चलो मान लेते हैं सर, कोई बात नहीं। एक पॉइंट और दूसरी बात, आपने कहा कि भाई सूर्य प्रकाश देता है, अब उससे कोई लाइट बना ले या कोई कुछ बना ले, तो इस कहानी से सर अपनी गर्भवती स्त्री को घर से निकालने पे मैं क्या मतलब समाज में क्या बनाऊं, मैं किस चीज को सीखूं मैं इससे? जी कि जी। जब हम किसी पे आस्था रखते हैं ना, किसी को आइडियल बनाते हैं, तो हमें ना हम्म। उसकी हर चीज हमें उसको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो राम का जो चरित्र है ना, हम उस पर आस्था क्यों रखते हैं? हम उसको कहते हैं, आस्था रखने का जो मेन कारण जो बताया गया है, वो कहा गया है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। यही तो चीज जी बताया जी गया ना। जी जी अच्छा, जी मर्यादा जी। पुरुषोत्तम उसको क्यों बताया गया है? मर्यादा हम्म। पुरुषोत्तम बताने का कारण है, उसने तो कोई शिलालेख भी नहीं लिखवाया कि भाई हम जो है गरीब लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, या जितने गरीब हैं उनका जीवन स्तर सुधार देंगे, उनको एजुकेशन देंगे, या शूद्र जो है उसको एजुकेशन देंगे। इवन एक ब्राह्मण आता है, कहता है कि भाई हमारा बच्चा मर गया, तो उसकी जांच करने के लिए वो कोई शूद्र लगता है, तपस्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सर वेद मैं मंत्र सर मैं कर एक रहा एक है, मैं तो एक वो एक जाकर उसका सर। गला काट देता है। रुक जाइए, हिंदू के जी बाद आप बोलिएगा, मैं जी अपनी जी बात रख लूं जी। फिर आप बोलिएगा। तो वो जाके ना शूद्र को वो कर लेता है। तो जो शूद्र वर्ग है, अंत्यज वर्ग है, वो तो उसको रिस्पेक्ट देगा नहीं, क्योंकि उनके तो अच्छे लोग हैं, उनको तो काट दिया उसने। चलो ठीक है। अब बात आती है कि उसने दूसरों के लिए क्या, वो अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अपनी बीवी जो गर्भवती हैं उनको बाहर भेजा, बिना बताए जो है उसका भाई ले जाकर छोड़ आता है, और छोड़कर बोलता है कि जाकर वहां रह लो जंगल में, कैसे गर्भवती बीवी कैसे रह रही है। चलिए ठीक है, आपने आपको अच्छा बुरा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि उसको मर्यादा पुरुषोत्तम हम माने किस आधार पर? जो अपनी बीवी को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा, जो अपनी बीवी को ये ऑफर दे रहा है, जब रावण को मार देता है तब ये ऑफर देता है कि तुम चाहो तो लक्ष्मण के साथ चले जाओ, मेरे बाकी के जो भाई हैं शत्रुघ्न और भरत, उनके साथ चले जाओ। यहाँ तक जो दुश्मन था रावण, उसका जो भाई है विभीषण, उसको तक को ऑफर दे देता है कि तुम विभीषण के साथ चले जाओ। यहाँ तक कि जो बंदर है उन तक से बोलता है अपनी बीवी को कि तुम उनके साथ भी चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम किस आधार पर उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहें? तो सवाल बहुत हैं, इतने सवाल खड़े हैं ना स्त्रियों के प्रति। जो राम की सोच है, वो जो है सुपर्णखा का भी नाक कान काट लेता है, वो भी सवाल है। बहुत सारे सवाल है, जिससे ये खड़ा होता है ना कि स्त्रियों के मामले में राम का चरित्र कतई से भी अच्छा नहीं है, कहीं से भी अच्छा नहीं है। वो हम नहीं मान सकते ना उसको आइडियल। हमें बुरा लग रहा है कि स्त्रियों के प्रति उनकी सोच जो दिखाई गई है उस रामायण किताब में, जिसने भी दिखाई है, लेकिन जो जो सोच दिखाई गई है उसके आधार पर हम उसको अच्छा नहीं मान सकते। अच्छा, अब अगर आप किसी को कहते हैं कि इसमें से हम कुछ अच्छाई ले ले, जैसे सन में से हम विटामिन डी ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहा है, तो आप राम में से अब वो स्त्रियों का पूरा छोड़ दीजिए, तो आप लेंगे क्या उससे? क्या उससे अच्छाई लेंगे आप? बता दीजिए हमें, क्या अच्छाई लेना चाहते हैं?
हाँ सर, अभी पहले तो जो ये आपके साथ कौन बैठे हैं, क्या नाम है इनका, अमित जी। अमित जी ने अमित मुझे कहा तिवारी। था कि वो गर्भवती स्त्री के वाला मैटर बताया उन्होंने। देखो सर, गर्भवती स्त्री का जो मैटर था उसके अंदर ये था, जैसे आप लोग कई बार हम लोग भी चर्चा करते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है, और जो सनातन धर्म कहा जाता है वो सनातन भी कोई धर्म नहीं है। हिंदू का मतलब केवल इतना है कि जो हिमालय से लेके हिंद महासागर के बीच की सभ्यता है वो सभ्यता हिंदू सभ्यता कहलाई।